अग्निपथ योजना जो सरकार ने लागू की है, ये हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ है। जो फौज का स्टेटस था वो बिल्कुल डाउन कर दिया गवर्नमेंट। इसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए सरकार को। मतलब नहीं कि ये नौकरी 4 साल की है। आगे बढ़ने से पहले एक अपील। क्विंट हिंदी हर मुद्दे पर बनता है आपकी आवाज और उठाता है सवाल। आज ही हमारा मेंबर बने और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं। हरियाणा के एक एक अग्निवीर को भारत सरकार और हरियाणा सरकार पक्की पेंशन वाली नौकरी देने का काम करेंगे। अग्निवीर युवाओं को बेरोजगार करने की योजना नहीं है। ये अग्निवीर स्कीम नहीं है, ये गलतफहमी में मत रहिए। ये जवानों की पेंशन चोरी करने का तरीका है। नमस्कार, मैं मोहन कुमार। हरियाणा में चुनावी शोर का जोर है। अग्निपथ योजना लागू होने के बाद प्रदेश में पहली बार चुनाव हो रहे हैं। प्रदेश में 3 मुद्दों की गूंज है जिसकी खूब चर्चा हो रही है: किसान, पहलवान और जवान। सैनिकों के मुद्दे पर बात करने के लिए क्विंट हिंदी की टीम आ पहुंची है नूंह जिले के उजीना गांव, जिसे सैनिकों की फैक्ट्री भी कहा जाता है। अग्निपथ योजना और अग्निवीरों के मुद्दे पर हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे। पूर्व सैनिकों से जानेंगे कि वो इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं और उनका क्या कहना है। गवर्नमेंट ने जो ये अग्निवीर योजना चलाई है, ये जो नौजवानों के लिए बहुत अच्छी योजना है। इससे अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम भी हल होगी और देश को एक डिसिप्लिन्ड सोल्जर मिलेगा। देश की सेवा करने का लोगों को मौका मिलेगा जो बहुत उत्साहित है। वैसे तो अनएम्प्लॉयमेंट तो वैसे भी अदरवाइज भी है, तो एटलीस्ट दे आर गेटिंग सम मनी, दे आर गेटिंग ट्रेनिंग। उनको 4 साल के लिए इतना एक डिसिप्लिन फोर्स तैयार हो रही है। अनुशासन इन लोगों को सीख जाएगा, इनको आगे काम करने का तरीका समझ में आ जाएगा। ये खुद अपना भी काम करने में इनको कॉन्फिडेंस आएगा। उजीना गांव की आबादी करीब 12,000 है। इस गांव से लगभग 1,000 लोग या तो सेना में अपनी सेवा दे रहे हैं या फिर दे चुके हैं। इस साल 4 युवकों का अग्निवीर के रूप में चयन हुआ है। अब तक गांव के 12 युवक अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती हो चुके हैं। हमें इस बात से मतलब नहीं कि ये नौकरी 4 साल की है। हम राजपूत है और हमारे लिए सेना का काम, मतलब सेना में जाना हमारा एक लक्ष्य होता है, क्योंकि राजपूत का काम ये की है कि लड़ना। तो इसलिए हमने इसको ही पहले चूज़ किया था, इस नौकरी को। इस नौकरी से हमारा मकसद ये नहीं है कि पैसे कमाने से ही है, बल्कि हमारे गांव में काफ़ी पहले से ही सब फौजी यही पहले से, मतलब हमारी कास्ट वाइज सब फौज में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, सब जाना फौज में। तो इसलिए हमने इसको ही चूज़ किया था। शुरू से इसी में मेहनत की थी। एक 1.5 साल तो मेहनत करी हमने लग के। हमारा शुरू से यही मतलब वो आर्मी में जाने का वो ही था पर्पस। तो हमने बस इसके लिए आर्मी के लिए तैयारी करी। उन्हीं से अग्निवीर से हमें कोई मतलब नहीं है, चाहे 4 साल की हो परमानेंट, हमें बस फौज में जाने का वो था। शुरू से ही फौज का सपना था। मेरे बाबा फौज में थे। बाबा का सपना था कि लड़का फौज में लगे, पर पापा फौज में नहीं लग पाए, कोई घर के मतलब उससे। फिर मतलब कि पापा का सपना था बच्चा फौज में लगे, तो मेरा सिलेक्शन हुआ। घर के बहुत खुश थे इस बात से। और अच्छी बात है, मतलब घर वाले की सोच है कि 4 साल नहीं होगा तो यहाँ देखेंगे पुलिस दिल्ली पुलिस ये सब हैं, BSF CRPF, इनमें सिलेक्शन देखेंगे होगा और मेहनत करेंगे, आगे पढ़ेंगे तो भी होगा, देखी जाएगी। अग्निपथ योजना की शुरुआत साल 2022 में हुई थी। इस योजना के तहत 25% जवानों को ही स्थायी सेवा में रखने का प्रावधान है। बाकी बचे 75% जवानों को 4 साल बाद रिटायर करने का प्रावधान है। 4 साल की सेवा के बाद पेंशन, मेडिकल और कैंटीन की सुविधा नहीं मिलती। देश सेवा की भावना और भविष्य की चिंताओं के बीच अग्निवीर में जाने वाले युवा और पूर्व फौजी योजना में बदलाव की मांग कर रहे हैं। कुछ बच्चों में है जिन्हों का सपना है कि उन्होंने पहले सोच रखा है कि हमें फौज में लगना है, चाहे 4 साल की हो या परमानेंट। पर ज़्यादातर मकसद है कि ये परमानेंट रहे, क्योंकि वो देश की रक्षा करना चाहते हैं। और हम सरकार से भी कहना चाहते हैं मीडिया के जरिए कि ये इस पे कुछ एक्शन ले, मतलब इसे आगे के लिए पर वो करे, जैसे 50% या 75% इसे रखे। क्योंकि पहले के लिए भी 9 महीने की ट्रेनिंग थी, अब 6 महीने की कर दी। मतलब सेम वो है, उनका भी वही कार्य है, हमारा भी वही कार्य है।
तो हम यही कहना चाहेंगे सरकार से भी कि इसे थोड़ा इस पे सुझाव ले, इस पे थोड़ी चर्चा और करें। मतलब बच्चों का इसमें भविष्य है, देश की रक्षा के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। बदलाव तो यह है कि सर्विस इनकी थोड़ी सी ज़रूर बढ़ानी चाहिए। पहले भी जब आज़ादी के तुरंत बाद जो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट होती थी वो 7/8 ईयर्स हुआ करती थी, अभी नहीं है, अब तो उससे जब बदल गई हैं। तो 7/8 का मतलब ये होता था कि 7 years everybody has to serve and 8 years they used to be kept in reserve. So they used to be given 1 month training every year and they were on the rolls of the army. Whenever required they were called on active service and after completion of 15 years they were getting pension. तो इसको थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए सरकार को ताकि लोगों को इनसिक्योर महसूस ना हो, और जो भी फैसिलिटीज़ थोड़ी सी एक्स सर्विसमैन को मिल रही हैं वो धीरे धीरे इनको भी थोड़ी थोड़ी दी जानी चाहिए, अमाउंट में भी थोड़ा सा बदलाव करना चाहिए। वहीं गांव के कुछ लोग इस योजना के खिलाफ हैं और इसे खत्म करने की मांग कर रहे हैं। जो 28 साल सर्विस करके आपसे पहले रिटायर आ गए ना, उन लोगों का तो पेट भरा हुआ है। अब ये बच्चे इतनी मेहनत करके, ये बच्चे लगे इतनी मेहनत करके वो लगे, इनको वो हक मिलना चाहिए, उतनी तनख्वाह मिलनी चाहिए, उतनी सर्विस का टाइम मिलना चाहिए। जो सेवा सर्विस की होती है आर्मी की, वो पूरी सेवा मिलनी चाहिए। सरकार ने ये ऐसा जो प्लान 4 साल का किया है, ये गलत किया है, क्योंकि 6 महीना 9 महीना तो ट्रेनिंग में लग जाएंगे, फिर वो ट्रेंड होंगे, फिर वहाँ लड़ाई पे चले गए वहाँ, तो उनको पता है कि 3 साल पीछे तुम्हें घर को जा रहा है, तो वो कहेंगे झुंडे में अपनी जान बचाएंगे। अगर 3 साल पीछे तुम्हें घर जा रही, यहाँ क्यों मरो? तो जो फौज का स्टेटस था वो बिल्कुल डाउन कर दिया गवर्नमेंट, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं, कहीं अच्छा पड़ गया, कोई काम नहीं हुआ। अरे वैसे चलती रहती, उसमें क्या दिक्कत थी? फौज में नौकरी करने के लिए एक तो देशभक्ति के लिए जाएगा आदमी, दूसरा अपने बीवी बच्चों के लिए। बच्चों को 4 साल बाद क्या सुविधा देंगे? जब तक शादी भी नहीं होगी बच्चों की। हमारे जो अग्निवीर में लड़के लगेंगे उनकी शादी भी नहीं होगी 4 साल के अंदर, फिर अपने बीवी बच्चों को वो क्या देंगे? तो अग्निवीर योजना सरकार ने चलाई है जो, इससे सरकार को चुनावी दौरे में भी मदद नहीं मिलेगी युवाओं से। हम तो यही कहेंगे अग्निवीर योजना को हटाकर जो अपनी पहले चलती आई है 15 साल 17 साल उसको लागू करें। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में हरियाणा के सभी अग्निवीरों को परमानेंट नौकरी देने का वादा किया है, जबकि कांग्रेस इस योजना को खत्म करने की बात करती रही है। सैनिकों के गांव उजीना में अग्निपथ योजना को लेकर लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोग इस योजना का समर्थन करते हैं तो कुछ इसे रद्द करने की भी बात कहते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो इस योजना में बदलाव करने की मांग कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इस योजना का चुनावों पर कितना असर पड़ता है।